ओम शांति। परम पिता शिव परमात्मा, सृष्टि के रचयिता, दुख हरता, सुख करता, भाग्य विधाता पिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले आत्माएं जो पिता परमात्मा को पहचानती है वो ही उनकी श्रीमत पर चलती है। गीता में भगवान ने सबसे बड़ा महावाक्य उच्चारण किया कि अर्जुन, निश्चय बुद्धि विजयंती, सोचो परमात्मा पार ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के रचयिता पतित पावन तुम्हारे रथ में आए हुए हैं। अर्जुन को दिखाई दिया कि सामने बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और इतनी 24 अक्षुणी सेना जिसमें कर्ण जैसे महावीर, और ऐसी दशा देख करके तो भी भगवान ने कहा कि अर्जुन, विजय तुम्हारी ही है। वास्तव में इसका आध्यात्मिक रहस्य ये है, जो आत्माएं पिता परमात्मा पर संपूर्ण पहचानने के बाद निश्चय रखती हैं कि शिक्षा देने वाला मेरा परम साथी, परम सदगति दाता स्वयं भगवान है, परमेश्वर है, उनके एक एक महावाक्य की वैल्यू भी नहीं बता सकते। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सबसे पहले तो बाप पर निश्चय होना अति अति आवश्यक है, क्योंकि केवल एक पिता परमात्मा ही है जो सत्य है। बाकी सारे संसार में व्यक्ति हो, पदार्थ हो, कोई भी हो, सब असत्य है। और असत्य पर चलने के कारण ही ये सृष्टि जो सतयुग थी वो दुखधाम, कलयुग, भ्रष्टाचारी, पतित तमो प्रधान बना है। मनुष्य आत्माएं अपने विवेक को खो बैठी हैं, इसलिए भगवान को कहते हैं कि प्रभु, नयनहीन को राह दिखाओ, पग पग ठोकर खाओ। मनुष्य आत्माएं विवेकहीन हो चुकी है, पथ भ्रष्ट हो चुकी है। तो पिता परमात्मा ही केवल सदगति दाता है। इसलिए पहले पहले तो निश्चय हो कि भगवान हमें पढ़ा रहे हैं, हमारे साथ है। पिता परमात्मा को अति साधारण रूप में आए हुए को देख करके अनेकों आत्माएं अपने भाग्य से वंचित हो जाती है। तो पहला निश्चय है कि इस ब्रह्मा तन में स्वयं ईश्वर विधाता विराजमान है। दूसरे जो उनकी शिक्षाएं हैं उन पर भी निश्चय हो, केवल यही शिक्षाएं हैं जिससे मनुष्य आत्मा का सारे कल्प के लिए, युग युगांतर के लिए भला हो सकता है, दुख से दूर हो सकते हैं, सुख शांति की आनंद में लहरा सकते हैं। तो ज्ञान पर भी निश्चय, फिर समय पर निश्चय। भगवान बताते हैं कि बच्चे, ये सृष्टि के परिवर्तन की वेला है, ये पुरुषोत्तम संगम युग है, तो इसमें समय की पर भी निश्चय। फिर परमात्मा को कि हर शिक्षा पर परम निश्चय, इसी में ही आत्माएं धोखा खा जाती हैं। एक बार इसी का ही बताया हुआ है कि रामायण में श्री राम, जो ईश्वर जिनको कहा जाता है, वो सीता महारानी के साथ बैठे हुए हैं। फिर भी सीता महारानी सोने के मृग पर आकर्षित हो गई।
जहाँ भाग्य विधाता भगवान साथ हो, उसके आगे सोने का मृग क्या है। लेकिन कहा कि मुझे ये चाहिए, तो ना तो सोने का मृग मिला और भगवान से भी जुदा हो गई। और वही जो मालकिन थी, जिसका जो परमात्मा के साथ बैठे हुए नाज नशा था, वही भिखारन बन गई और कहा कि प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए आत्माओं को बहुत उन्नति भी होती है, प्राप्ति भी होती है, मान शान भी मिलता है। लेकिन जो आत्माएं उस मान शान और पदार्थों के पीछे ललचायमान हो जाते हैं, वो अपने प्यारे पिता को भूल बैठते हैं। भगवान के कंपैरिजन में अति सुंदर संसार में कौन हो सकता है। जहाँ परमात्मा है वहीं सुख, शांति, आनंद, खुशी, दया, धर्म, सत्यता और सर्व प्राप्तियां हैं। तो इसलिए परमात्मा साथ होते हुए भी आत्माएं आकर्षण में आ जाती हैं। तो एक बार बताया जाता है कि राजा को भगवान ने साक्षात्कार कराया कि कल मैं आपको सुख धाम ले चलूंगा, लेकिन आप किसी को बताना नहीं। लेकिन राजा होने के नाते राजा ने सोचा कि मैं अकेला ही स्वर्ग जाऊं और मैं सारी जनता को ना बताऊं तो ये मेरे लिए अन्याय होगा। तो उन्होंने सारी जनता में अनाउंस करा दिया कि कल जिनको स्वर्ग चलना हो मेरे साथ साथ चलो। तो भगवान ने देखा कि मैंने तो कहा था कि एक तुम ही आना, लेकिन ये तो सारा शहर का शहर ही, सारी प्रजा ही आ रही है। तो भगवान ने इंद्रदेव को कहा कि कुछ करिश्मा करो। तो उन्होंने क्या किया, रास्ते में बहुत बाग बगीचे, झरने, झूले सब कुछ प्रकट करा दिए। कई लोग तो यही सोचने लगे यही स्वर्ग है, वहीं रुक गए। कई आगे बढ़े। फिर इंद्र ने चांदी के सिक्कों का पहाड़, चांदी के गहनों का पहाड़ दिखा दिया। तो कई लोग तो चांदी और उसी में ही लग गए। फिर कई आगे देखा, जो बच के सोने का पहाड़ प्रकट हो गया, सोने में कई अटक गए। और आगे गए तो हीरो का पहाड़ प्रकट हो गया। तो यहाँ तक कि राजा की रानी भी वहीं अटक गई और कहा कि ऐसे हीरे कहाँ मिलेंगे। राजा के मनाने पर भी वो नहीं मानी। अंत में देखा गया एक राजा ही स्वर्ग जाने के लिए अपना रास्ता पकड़ के चल दिया। तो इसलिए पिता परमात्मा कहते हैं कि मेरा बनने के बाद अनेकों परीक्षाएं होंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी परीक्षाएं आएंगी। लेकिन जो आत्मा पिता परमात्मा की शक्तियां लेकर के एक पर निश्चय, एक बल भरोसा लेके चलती हैं, आखिर स्वर्ग और अपना सुख धाम की प्राप्ति वही करती है। ये वही समय चल रहा है। अब साइंस ने इतनी इन्वेंशन निकाल दी है कि घर बैठे ही मनुष्य आत्माएं चारों ओर का दृश्य देख लेते हैं। रिमोट हाथ में आ गया है, हर चीज कंट्रोल करके बैठे हैं। रावण का बताया गया, उसने वायु, जल, अग्नि सब पर विजय पाई थी। तो आज भी मनुष्य आत्माएं स्विच ऑन करो आग जल जाती है, स्विच ऑन करो एसी एयर कंडीशन चल पड़ते हैं, स्विच ऑन करो तो हवा चल पड़ती है, और स्विच ऑन करो
कूलनेस आ जाती है। तो इसी प्रकार से रावण ने ही, अर्थात रावण वाले राज्य में ये सब सुविधाएं होते हुए भी मानसिक शांति नहीं है, खुशी नहीं है, आत्माओं में आपस में स्नेह प्यार नहीं है, सत्यता नहीं है, जिस कारण परिवार में भी वो सुख शांति खुशी नहीं रही है। ये संसार कांटों का जंगल बन चुका है। अब परमात्मा कहते हैं बच्चे, जो आत्माएं केवल परमात्मा बाप पर निश्चय रखती हैं वही आगे अपने लक्ष्य और लक्षणों को धारण करके विजयी बनती हैं। तो बाप कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें सर्व सिद्धियां मिलेंगी, लेकिन सिद्धियों में अटकना नहीं। ये सिद्धियां भी तुम्हारे लिए एक किस्म की परीक्षाएं हैं। बहुत कुछ प्राप्त होगा, जहाँ मान मिलेगा, शान मिलेगा, गले में मालाएं पड़ेंगी, आपका टीवी टेलीविज़न सब पर आपका फोटो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन बाप कहते हैं बच्चे, इस चमक दमक में फंस मत जाना। जो परमपिता परमात्मा गुप्त रूप में आए हुए को देख करके कहीं भूल मत जाना। इसलिए ये परमात्मा ने यही रास्ता अपनाया कि जिसमें साधारण व्यक्ति भी, कोई भी हो, बाप का बन करके बाप से प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए हमारा पुराना गीत है, गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। बना जगत बारूद की ढेरी, मौत लगाती निश दिन फेरी, केवल 4 घड़ी दिन का तू बना हुआ मेहमान, अब तो जाग जाग इंसान। सदा न रहती जग में माया, अब तो छोड़ विकार का साया, बन पवित्र इस अंतिम क्षण में, जो चाहे कल्याण, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। हीरे जैसा जन्म यही है, सत्य पिता का संग यही है, इसी संग से बन जाएगा सतयुग देव महान, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान, अब तो नींद त्याग इंसान। ज्ञान मार्ग में चलने के बाद हमारे पुराने संस्कारों के कारण अनेकों समस्याएं आती हैं। हमारे पाप कर्मों के कारण अनेकों विघ्न आते हैं। लेकिन जिसका नाता पिता परमात्मा से जुट गया है, वो कहता है और अनुभव करता है, परमात्मा पर्वत को राई, राई को रुई कर देते हैं। और उनको निश्चय होता है कि हमारा शिव है लख दातार, काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर है। वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है 1000 भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा, ये सोच आंख भर आती है। भगवान सदा ही हमारा साथी है, जो माता है, पिता है, बंधु है, सखा है, शिक्षक है, स्वामी है, हमारी नैया का खिवैया है। तो इसलिए निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिश्यंती।
परमात्मा पिता पग पग पर हमारे साथी हैं। तो इसलिए बाप कहते हैं बच्चे सदा निश्चय रखना कि बच्चे बाप तुम्हारा साथी है। अति साधारण रूपे आए हुए को देख करके कभी संशय में नहीं आना। बाप दया के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर मिले हैं। ये सुअवसर, ये हीरे तुल्य जैसा चांस फिर कभी भी सारे कल्प में नहीं मिलता। तो बाप परमात्मा ईश्वर आकर के खुद अपना भाग्य बनाते हैं बच्चों का। तो जिसका भगवान भाग्य बनाने वाला हो, आप सोचिए उसका भाग्य कितना महान, कितना ऊंच होगा। सिर्फ बाप की छत्र छाया में रहो और कुछ नहीं। बाप कहते हैं कर्म योगी बनो, कर्म करते हुए हाथों से कर्म करो, दिल से दिलवर को याद करो। बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरे दिल के सहारे बाबा मुझे मिले हैं, और क्या चाहिए। इसलिए जिस पिता परमात्मा को हम पुकारते आए 2 युगों से, अब बाप स्वयं आकर के हमें मिले हैं और हमारी सारी जन्म जन्म की आत्माओं की प्यास बुझा रहे हैं। सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव, मुझे बाप को याद करो और मेरे से जो प्राप्ति होती है उस प्राप्ति को सामने रखो, तो सदा ही उमंग उत्साह खुशियों में रहोगे। ये जीवन ही हीरे तुल्य है, इसे हीरे समान ही बनाना है, लेकिन एक पिता परमात्मा की छत्र छाया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।